नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और दोस्तों, हम आ गए हैं एक और नौकरी का विज्ञापन लेकर। दोस्तों, ये एक सरकारी नौकरी है और वो भी केंद्र सरकार की। देखिए क्या क्या डिटेल्स है। तो कंपनी का नाम है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, ये भारत सरकार का एक उपक्रम है, जैसे कि एनटीपीसी वगैरह होता है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज ए शेड्यूल ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। भारत सरकार के रेल मंत्रालय के अधीन ये कंपनी जो है कार्य करती है। देख लीजिए यहाँ पर फॉर्म सबमिट कर सकते हैं 18 जनवरी से 16 फरवरी तक। 23 से 27 फरवरी तक यहाँ पर दोस्तों फॉर्म करेक्शन हो जाएगा। और टेंटेटिव शेड्यूल फॉर स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, पहला जो टेस्ट है दोस्तों अप्रैल 2025 में होने की संभावना है, और जो सेकंड सीबीटी है दोस्तों अगस्त 2025 में। और टेंटेटिव शेड्यूल फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, शारीरिक परीक्षा दोस्तों यहाँ पर अक्टूबर नवंबर 2025 में हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर से क्लिक करके आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या पोस्ट वगैरह हैं देखते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की समस्या है तो यहाँ पर आप जो है संपर्क कर सकते हैं। पोस्ट है जूनियर मैनेजर, तो दोस्तों ये हाई लेवल का पोस्ट है। एग्जीक्यूटिव, ये भी दोस्तों हाई लेवल का पोस्ट है। यहाँ पर इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखी हुई है। अगला है एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, यहाँ पर भी देख लीजिए 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल्स, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल्स आदि सब लिखा हुआ है। एग्जीक्यूटिव है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो यहाँ पर दोस्तों पोस्ट बढ़िया है, बहुत सारे यहाँ पर योग्यता है। अगला है पोस्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ। दोस्तों, हम इसी पोस्ट के लिए ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए पेमेंट है लेवल 1। और दोस्तों यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ के 464 दोस्तों यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पर योग्यता देख लीजिए। मेट्रिकुलेशन का तात्पर्य यहाँ पर 10वीं एंड 1 ईयर ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप। दोस्तों 10वीं के बाद 1 साल का जो है देख लीजिए अप्रेंटिसशिप चाहिए, या फिर आईटीआई अप्रूव्ड बाई एनसीबीटी एससीबीटी विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन आईटीआई। 60% से ऊपर आपका आईटीआई में नंबर होना चाहिए। ठीक है, आईटीआई एनसीबीटी या एससीबीटी जो भी हो चलेगा, मूल बात कहना चाहिए 10वीं के साथ 1 साल का अप्रेंटिसशिप बोला गया है, या फिर आईटीआई 60% बोला गया है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे क्या क्या डिटेल्स है उसको समझते हैं। द नंबर ऑफ वैकेंसी इज प्रोविजनल एंड DFCCIL एडमिनिस्ट्रेशन रिजर्व द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज द एडवर्टाइज वैकेंसी। कहने का तात्पर्य है वैकेंसी घट या बढ़ सकता है। आगे देख लीजिए द एप्लीकेशन शुड पोजेस द इसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन द क्लोजिंग ऑफ डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आई 16 फरवरी 2025। दोस्तों जो भी आपका शैक्षिक योग्यता है वो 16 फरवरी 2025 तक कंप्लीट होना चाहिए, ये बोला जा रहा है। एलिजिबल कैंडिडेट्स हु हैव completed diploma degree course age prescribed for the post applied for through recognized lateral entry scheme can also apply। कहना चाहिए कि ये जो कोर्स दिया गया है, जिन लोगों ने लेटरल एंट्री के माध्यम से कंप्लीट किया होगा वे भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ MTS इज इंडिकेट इन पैरा 2.3 इज मैंडेटरी एंड इन द एब्सेंस ऑफ सेम एनी हायर क्वालिफिकेशन इवन इफ पोजेस्ड बाय द कैंडिडेट्स विल नॉट मेक द कैंडिडेट एलिजिबल। कहने का तात्पर्य ये MTS में जो योग्यता दी गई है अगर उससे उच्च योग्यता हो तो भी वह इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। कहने का तात्पर्य जो योग्यता दी गई है वही योग्यता होना चाहिए। ठीक, ट्रेड सर्टिफिकेट शुड बी फ्रॉम रिस्पेक्टिव ITIs टेक्निकल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। कहने का तात्पर्य कहना चाहिए जो ITI किए हैं वो मान्यता प्राप्त हो राज्य से या फिर केंद्र से। अगला देख लीजिए आयु सीमा, तो यहाँ पर MTS के लिए है 18 से 33 वर्ष। एज रिलैक्सेशन कैसा मिल रहा है यहाँ पर देख लीजिए। SC/ST को यहाँ पर 5 साल है, और OBC NCL है नॉन क्रिमिलियर उनको 3 साल है। और यहाँ पर देख लीजिए PWD एप्लीकेंट्स को दोस्तों यहाँ पर 10 ईयर का छूट जो है मिल रहा है आयु में। बाकी एक सर्विस मैंने को अगर के लिए यहाँ पर दिया गया है, पढ़ सकते हैं। SC/ST के लिए देख लीजिए तो रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसी फॉर SC/ST विल बी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टिव्स। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC/ST कैटेगरी शैल हैव टू सबमिट द अटेस्टेड कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द competent authority as prescribed by the government of India at the time of document verification। दोस्तों यहाँ पर जो SC/ST या फिर OBC हैं उनको जो जाति प्रमाण पत्र है ना, वो दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो है प्रस्तुत करना पड़ेगा। फॉर्मेट कहाँ पर है तो इसी विज्ञापन के एनेक्जर 1A में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अभी मतलब राज्य का ही जो जाति प्रमाण पत्र है वो लगा सकते हैं
लास्ट में आपका केंद्र वाला लगेगा। ओबीसी एनसीएल अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट, दोस्तों इसके लिए देख लीजिए फॉर सैंपल फॉर्मेट प्रिज रिफर एनेक्सर 1B 1A1B में कहना चाहिए लगा हुआ है फॉर्मेट। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस फॉर वेरियस पोस्टर समझ लेते हैं। तो एमटीएस के लिए क्या होना है, CBT 1 होना है, CBT 2 होना है, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, उसके बाद दोस्तों मेडिकल टेस्ट होना है, इसके बाद जो है आपका सिलेक्शन होगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लीजिए, डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इज अंडर, देख लीजिए देयर शैल बी 2 स्टेज CBT 1 एंड CBT 2 होगा। द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन फॉर 1 and 2 स्टेज CBT विल बी जनरली इन कन्फर्मिटी विद द एजुकेशन स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट। 10वीं लेवल का कहना चाहिए यहाँ पर क्वेश्चंस होगा। नेगेटिव मार्किंग दोस्तों 1/4 होगी। फर्स्ट स्टेज CBT विल बी स्क्रीनिंग नेचर। फर्स्ट CBT दोस्तों वो स्क्रीनिंग टाइप होगा। द स्कोर ऑफ फर्स्ट स्टेज CBT शैल बी यूज्ड ओनली द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर द CBT 2। कहने के तात्पर्य जो ये पहला टेस्ट होगा वो केवल जो है CBT 2 के लिए दोस्तों कैंडिडेट को स्क्रीनिंग करने के लिए होगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस विल बी एज पर डिटेल्स गिवन। CBT 1 के बाद अगला जो स्टेप होगा वो इस प्रकार से है, देख लीजिए यहाँ पर सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर जो है जितनी वैकेंसी है उसके 20 गुणा अभ्यर्थी को इसमें बुलाया जाएगा। उसके बाद दोस्तों फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है। तो 3 टाइम्स ऑफ कम्युनिटी वाइज वैकेंसी ऑफ पोस्ट नोटिफाइड एज पर मेरिट एंड इन सेकंड स्टेज CBT 2 में जो कहना चाहिए जो लोग मेरिट से रहेंगे 1:3 में बुलाया जाएगा। उसके बाद है दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो इक्वल टू नंबर ऑफ कम्युनिटी वाइज वैकेंसी नोटिफाइड एज द पर मेरिट। कहने का तात्पर्य है जितना वैकेंसी है उतने लोग को दोस्तों यहाँ पर मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों फर्स्ट CBT 1 का जो है आपका सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। आगे देख लीजिए, सेकंड स्टेज CBT विल कंसिस्ट ऑफ 120 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑफ 1 marks each and the exam during will be 120 minutes। इंडिकेटिव सिलेबस ऑफ सेकंड स्टेज CBT इज गिवन इन एनेक्सर 4। एनेक्सर 4 में आपका CBT 2 का दोस्तों सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। क्वालिफाइंग मार्क्स देख लीजिए, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज विल बी एज अंडर। देख लीजिए UR EWS के लिए 40% है, SC OBC NCL के लिए 30% है और ST के लिए दोस्तों यहाँ पर 25% है। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों जो PT अर्थात फिजिकल टेस्ट होना है उसका क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है। मेल कैंडिडेट्स के लिए देख लीजिए यहाँ पर, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 35 kg ऑफ वेट, 35 किलो का वजन उठा सके। यहाँ महिलाओं के लिए 20 kg है। डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स इन 2 मिनट इन 1 चांस विदाउट पुटिंग द वेट डाउन। कहने के तात्पर्य 35 किलो का वजन जो है लेकर 100 मीटर चलना है, वो भी 2 मिनट के अंदर में। ठीक है, और यहाँ पर महिलाओं के लिए वो 20 किलो है। ठीक है, एंड शुड बी एबल टू रन फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर्स इन 4 मिनट एंड 15 सेकेंड इन 1 चांस। यहाँ पर आपको 1000 मीटर की जो दूरी है 4 मिनट और 15 सेकंड में पूरी करनी है। एंड दोस्तों महिलाओं के लिए 5 मिनट और 40 सेकंड है। अगला है दोस्तों एग्जामिनेशन सिटी। तो ये अच्छी बात है, इसकी जो परीक्षा दोस्तों रायपुर में दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ पर फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, रायपुर में इसका परीक्षा होगा। एग्जामिनेशन फीस देख लीजिए दोस्तों, तो MTS के लिए यहाँ पर UR OBC NCL के लिए 500 रुपये है, बाकी सबके लिए यहाँ पर फ्री है। बाकी दोस्तों इसके जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह सब दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। इनका जो वेबसाइट DFCCIL है। ठीक है, एंड दोस्तों इसके जितने भी कहना चाहिए जो फॉर्म है एनेक्सर्स हैं वो नीचे यहाँ पर लगे हुए हैं, आप आराम से इसको दोस्तों पढ़ सकते हैं। तो हमने लगभग इसकी जो महत्वपूर्ण बात है उसको बता दिया है। फिर भी आपका कहीं पर क्वेश्चन हो तो नीचे आप जरूर कमेंट कीजिए। बाकी दोस्तों ये एक केंद्र सरकार की नौकरी है, अगर इसमें फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं तो जरूर फॉर्म सबमिट कीजिए। खास करके जो ITI वाले हैं वो लोग तो जरूर करना चाहिए।